क्या हुआ रचना, तू बड़ी उदास लग रही है। और मैंने सुना है आजकल तुम्हारा बीपी भी बढ़ जाता है। ऐसी भी कौन सी बात है जिसे लेकर तुम टेंशन करती हो? पार्क में रचना जी की सहेली निर्मला जी ने पूछा। रचना जी टहलते टहलते अचानक रुक गईं और बेंच पर जाकर बैठ गईं। निर्मला जी भी उनके पीछे पीछे जाकर बेंच पर बैठ गईं। अब बता भी दो रचना, मन का बोझ हल्का हो जाएगा और हो सकता है मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं। चारों बच्चों के बीच टकराव चल रहा है। चारों बहुओं में काम को लेकर अनबन रहती है। बेटों के बीच खर्च को लेकर तकरार होते रहते हैं। सब हर छोटी छोटी बात पर एक दूसरे से बहस करने लगते हैं। कोई कहता है मैं ही सारे खर्चे देख रहा हूँ, मैं क्यों किसी की बात सुनूं। कोई कहता है देवरानी बैठी रही, मैंने सारा काम कर लिया। कोई कहता है जेठानी ने कुछ नहीं किया, मैंने सब अकेले किया। ऐसा लगता है कि सब अलग रहना चाहते हैं। ये सब देखकर एक चिंता होती है, आखिर कब तक मैं परिवार को बांधे रखूंगी। सोचा था अपने जीते जी कभी परिवार को टूटने नहीं दूंगी, रचना जी ने उदास होते हुए कहा। रचना जी के 4 बेटे, 4 बहुएं, 2 बेटियां और पोते पोतियों से भरा संयुक्त परिवार है। रचना जी हर कोशिश करती रहती हैं कि परिवार ऐसे ही हमेशा बना रहे, परिवार में कभी बंटवारा न हो। रचना, कभी कभी घर को जोड़े रखने के लिए घर को तोड़ना जरूरी हो जाता है, निर्मला जी ने कहा। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं कुछ समझी नहीं। रचना जी हैरानी से निर्मला की तरफ देखने लगी। रचना, परिवार के जुड़े रहने का मतलब ये नहीं कि वो एक ही छत के नीचे रहे। परिवार के जुड़े रहने का मतलब है वो दिल से एक दूसरे से जुड़े हों, दिल में एक दूसरे के प्रति सम्मान हो। देखो रचना, जब 4 बर्तन इकट्ठा रखोगी तो आवाज तो होगी ही ना। तो इससे अच्छा है कि चारों बर्तनों को अलग अलग रखा जाए। देखो, जब सब एक साथ रहते हैं आपस में मतभेद होता है, विचारों में मतभेद होता है तो टकराव भी होता है। मन में एक दूसरे के प्रति कड़वाहट होगी। अगर सबको अलग अलग कर दिया जाए तो वो एक दूसरे से कभी कभी या त्योहारों में ही मिलेंगे तो एक दूसरे के प्रति सम्मान रखेंगे, छोटी छोटी बातों को भी इग्नोर करेंगे, ये सोचकर कि हमें कौन सा एक साथ रहना है और एक साथ खुश रहेंगे। और तब न मतभेद होगा, न टकराव होगा और न ही अलगाव। रचना, परिवार का एक साथ रहना जरूरी नहीं है जितना उनका एक साथ होना। और हमारा क्या, हम तो माए हैं, हमारी खुशी भी तो बच्चों की खुशी में ही है ना। निर्मला जी ने रचना जी से कहा। तुम सही कह रही हो निर्मला, शायद समय की यही मांग है और रिश्तों को दरकने से बचाने का उचित रास्ता। लड़ाई झगड़ा करके अलग होने से अच्छा है सर्वसम्मति से खुशी खुशी अलग हो जाएं। शायद यही समय है घर का बंटवारा करके घर को टूटने से बचा लिया जाए। आज ही मैं सबके सामने बंटवारे की बात रखूंगी, और हाँ, जिसमें एक हिस्सा मेरा भी होगा। रचना जी की बात सुन निर्मला जी मुस्कुराने लगी। ये तुमने सही निर्णय लिया रचना, अपना हिस्सा जरूर लगाना। और रचना जी भी मुस्कुराने लगी। आपको कैसी लगी ये स्टोरी? कमेंट करके जरूर बताइएगा। टिल देन कीप ग्रोइंग।